जहां पर आपको बता दें किसानों ने दिल्ली कूच का किसानों ने वापस ले लिया फैसला। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर पुलिस के साथ किसानों की खींचातानी हुई, जिसके बाद किसानों ने ऐलान किया है पुलिस की कार्रवाई के बाद किसान वापस लौटे। आपको बता दें किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि अब आगे की रणनीति तय होगी। दिल्ली कूच का किसानों ने वापस ले लिया है फैसला। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। शंभू बॉर्डर पर पुलिस के साथ किसानों की खींचातानी हुई, जिसके बाद अब किसानों ने वापस लौटने का ऐलान किया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद किसान वापस लौट रहे हैं। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, अब मीटिंग में आगे की रणनीति तय की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर पुलिस के साथ किसानों की खींचातानी हुई। पुलिस की कार्रवाई के बाद किसान वापस लौटे हैं। आपको बता दें किसान नेताओं का कहना है कि अब आगे की रणनीति तय होगी। लगातार किसान दिल्ली पहुंचने के लिए बॉर्डर पर अड़े हुए थे। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले भी दागे, जिसके बाद अब पुलिस की कार्रवाई के बाद किसानों ने वापस लौटने का ऐलान कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आजाद सिंह फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। आजाद, देखिए किसान नेताओं का ये बड़ा ऐलान हो गया है पुलिस की कार्रवाई के बाद, अब आगे की रणनीति तय होगी मीटिंग में। क्या कुछ रणनीति अब तय हो सकती है किसान नेताओं के द्वारा? जी देखिए, 1 बजे के लगभग कॉल दी गई थी किसानों की तरफ से दिल्ली कूच के लिए। उनकी तरफ से रवाना जो किसान थे वो 1 बजे के करीब हुए थे, लेकिन आगे जो जैसे आपको पता है बैरिकेडिंग सुरक्षा फोर्सेस की तरफ से की गई थी, पुख्ता इंतजाम बंदोबस्त किसानों को रोकने के लिए यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किए गए थे। और लगातार हम इस अपडेट दे रहे थे यहाँ से शंभू बॉर्डर से। तो अब लगभग स्थिति लगभग तय होती नजर आई है। किसान पीछे हटे हैं। लगातार अगर बात की जाए शंभू बॉर्डर पे जो सुरक्षा फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में तैनात की गई थी किसानों को रोकने के लिए। और उन्होंने सुरक्षा फोर्सेज की तरफ से किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और साथ ही साथ रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल जो है वो किया गया। ऐसा सुनने में आया है कि रबड़ की जो गोलियां हैं वो भी जो किसानों को खदेड़ने के लिए दागी गई हैं। इसके अलावा आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जिसके कारण कुछ किसान हैं जो वो फट्टड़ हुए हैं, जख्मी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए सिविल अस्पताल राजपुरा में भर्ती करवाया गया। और अभी की अगर बात करें तो अभी किसान पीछे हट चुके हैं शंभू बॉर्डर पे, जहाँ पे जो तैनाती फोर्सेस की गई है, जो बैरिकेडिंग फोर्सेस की तरफ से लगाई गई है, वहाँ से किसान अब पीछे हटे हैं। पीछे जहाँ पे मोर्चा इनका चल रहा है लगातार, उस मोर्चे पे लगातार फिर से मोर्चा संभालते हुए किसान नजर आए हैं। और आगे की रणनीति क्या रहेगी ये अब किसान आगू तय करेंगे। सरवन सिंह पंधेर कुछ ही देर में यहाँ से संबोधन करेंगे और आगे की रणनीति क्या रहेगी किसानों की, उसके बाबत जानकारी जो है किसान आगू सरवन सिंह पंधेर देते हुए नजर आएंगे। जी आजाद, सरवन सिंह पंधेर ने कहा है कि आगे की रणनीति तय होगी, तो आपको क्या लगता है, कोई जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि क्या अब किसान नेता इजाजत लेंगे दिल्ली पहुंचने के लिए? जी देखिए, इजाजत तो पहले भी यही बात चल रही है। कल से 3-4 दिन से लगातार अगर बात की जाए तो 144 धारा जो है वो अंबाला में लागू कर दी गई किसानों के आंदोलन को लेकर, किसानों की रवानगी को लेकर के किसान आगे दिल्ली ना जा पाए। तो 144 धारा जो है अंबाला प्रशासन की तरफ से लगाई गई थी। तो अभी की अगर बात करें किसान पीछे हटे हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी, कैसी रहेगी, कैसे किसान आगे बढ़ेंगे, दिल्ली कुछ करेंगे या नहीं, या कैसे जाएंगे दिल्ली, इसकी रणनीति अभी की रणनीति अब तय की जाएगी। अभी कुछ ही देर में जो सरवन सिंह पंधेर है या और आगू है, जो किसान आगू है, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें बताएंगे कि किसान आगे की रणनीति क्या तय करेंगे। और अगर बात की जाए तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि किसान लगातार इसी जो अभी जहाँ से किसान पीछे हटे हैं, इसी पे लगातार हर रोज वहाँ पे जाकर अपना प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली कूच करने को लेकर कोशिश की जाएगी, लेकिन वहाँ पे फिर से जो जैसे आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, वैसे ही फिर से किसानों को वहां से तितर बितर करने की कोशिश जो प्रशासन की तरफ से
की जाएगी। अगर अभी की बात की जाए तो किसानों का कहना यही है कि हम हर रोज शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली कूच करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आजाद, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सतीश सिंह, किसान नेता, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सतीश जी, एएनबी में आपको बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बताइए, आगे की रणनीति क्या होगी अब किसानों की? देखो छोटी बहने, हमें महात्मा गांधी के सर छोटू राम के अनुयायी हैं और अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन आज जिस तरह केंद्र सरकार ने किसानों के साथ मजाक करने का भी काम किया है, तो आपने देखा होगा खुद देश के उप महामहिम ने माना किसानों के साथ नाइंसाफी होने का काम केंद्र सरकार कर रही है। और आज उस देवतर धनवंती सारी बात है, अरे किनारा हमारा इस किनारे पर कभी घर मत बना देना, लौट के हम वापस आएंगे। कभी केंद्र सरकार ये समझे अगर हमने आज इनका रास्ता रोक दिया अब तो किसान वापस राज्य खुशी चले जाएंगे, हम दोबारा पूरी ताकत से वापस आएंगे। अब हमारी मीटिंग होगी, उसमें आगे का एजेंडा सेट किया जाएगा और पूरे देश में एक मैसेज भेजने का काम होगा और पूरे देश में तरह का माहौल पैदा किया जाएगा। पूरा देश का किसान तरफ कूच करने का काम होगा। सतीश जी, हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा है कि क्या किसानों ने इजाजत ली है दिल्ली कूच करने के लिए? क्या वे अरविंद केजरीवाल जी के घर के आगे प्रदर्शन करते हैं? क्या वे परमिशन देते हैं? क्या ममता बनर्जी की शासनों कार्ड फेंकने में वे वहां पर आग लगाने का काम करते हैं? क्या वहां पर परमिशन लेते हैं? जहाँ पर बीजेपी शासित प्रदेश है वहां तो परमिशन, और जहाँ पर गैर बीजेपी शासित प्रदेश है। तो सतीश जी, अगर आप लोग दिल्ली कूच करते हैं और फिर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा बैरिकेडिंग लगाई जाती है, दिल्ली किसानों को नहीं भेजा जाता है, तब आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? देखो, हमारी रणनीति तो यही है कि किसान को न्याय मिले और किसान का हित की बात हो और सरकार की भी हित की बात हो। लेकिन आज इस तरह के काम किए जा रहे हैं जो किसान आज एक सड़कों पे और फांसी खाने पर मजबूर है। किसान आज पूरे का पूरा किसान समाज का एक बेटा इस तरह का काम हो रहा है। और भाई पूरी तरह जो कट्टा खाद का कट्टा जो 1250 रुपए का था, 50 किलो का था, जो 1350 रुपए में 45 किलो मिलने का काम हो रहा है। अदानी अंबानी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको 100% सब्सिडी देकर उनकी जेब भरने का काम हो रहा है। 1914 से पहले एक भी ये उद्योगपति धरती पर नहीं था और आज वे देश के और पूरे संसार के अरबपतियों में उनकी गिनती होती है। सारे का सारा पैसा किसान की जेब काट के उनकी जेब में डालने का काम केंद्र सरकार कर रही। सतीश जी, क्या सरकार में किसी तरीके से आपसे कोई बात करने की कोशिश की है कि आपने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी है कि इस बार क्या कुछ किसानों की मांगे हैं, और अगर सरकार आपकी मांगे अब नहीं मानती है तो फिर आगे का क्या प्लान रहेगा? किसान कुछ भी नहीं मांगता, किसान सिर्फ अपना हक मांगता है। हम सिर्फ MSP 2 की जो सिफारिश लागू करवाने के लिए एक बार बताओ, 13 लाख करोड़ जो उनका बच्चे खाते में डाल दिया बड़े बड़े उद्योगपतियों का, तो क्या किसान का कर्जा माफ करने में सरकार को क्या संबंध होने का काम होता है? तो किसान सिर्फ ये चाहता है कर्जा मुक्ति और अच्छे उसके फसल के दाम और खाद बीज उपलब्धता और डीजल पर कुछ सब्सिडी। जी बहुत शुक्रिया सतीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो शंभू बॉर्डर पर किसान अब पीछे हटे हैं, ये बड़ी जानकारी आप तो को बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सुमन भटनागर, वरिष्ठ पत्रकार, हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुमन, देखिए, जिस तरीके से अब किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया है वापस लौटने का, और किसान नेता ने कहा है कि आगे की रणनीति तय की जाएगी कि किस तरीके से सरकार को अपनी मांगे मनवाई जाए, क्या लगता है आपको रणनीति क्या रहेगी इस बार? ऐसा है कि इस बार पुलिस ने बड़े पुख्ता इंतजाम वहां पर किए हुए थे, और ऐसा मेरा ख्याल जैसे पिछली बार इंतजाम था उससे भी ज्यादा पुख्ता इंतजाम पुलिस ने किए हुए थे। DIG जो IG हमारा रेंज है, शिवाज कविराज, और जो SP सुरेंद्र भोरिया है, वो खुद सारे उसकी निगरानी कर रहे थे।
हालांकि इस बार किसान काफी उत्तेजित थे और 101 का जो जत्था था उनका, उसने काफी कोशिश करी और एक आध जगह कटीले तारों को तोड़ भी दिया उन्होंने। लेकिन पुलिस ने जब यहाँ से टीयर गैस चलाए, यहाँ से टीयर गैस चालू किए और सख्ती करी, उसके बाद किसानों को ये लगा कि अब उनके लिए हरियाणा सीमा पे घुसना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि काफी कोशिश करी उन्होंने, कुछ उनके युवा जो लोग भी थे, कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, उन्होंने बैरिकेड के ऊपर चढ़कर इस पर आने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बड़े पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। सेंट्रल फोर्सेस भी इस बार लगी हुई थी, हरियाणा पुलिस भी लगी हुई थी, यहाँ पर टीयर गैस का इंतजाम, ड्रोन से सारी निगरानी हो रही थी सारी। तो किसानों को लगा कि अब यहाँ पर जाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल बहुत हो गया है और वो हरियाणा से नहीं जा पाएंगे। और आखिरकार जो प्रदेश जो उनके नेता हैं, उन्होंने एक आह्वान किया कि भाई जो किसान है यहाँ पर वो पुराने अपने धरने स्थल पर वापस लौट आए, और उनके आह्वान के बाद किसानों ने वापस लौटना शुरू कर दिया। सुमन, देखिए जिस तरीके से लगातार किसान नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है शंभू बॉर्डर पर, पुलिस जिस तरीके से आंसू गैस के जो गोले हैं वो लगातार किसानों पर दाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को ऐसा लग गया कि अब दिल्ली कूच करना इतना आसान नहीं होगा। तो अब जो रणनीति बनाई जाएगी और जिस तरीके से अगर आगे अब विरोध प्रदर्शन का ऐलान करते हैं किसान, उसके बाद भी इसी तरीके से पुलिस प्रशासन का वहां पर जत्था मौजूद रहेगा और दिल्ली कूच नहीं करने दिया जाएगा, उसके बाद क्या कुछ कदम उठा सकते हैं किसान? देखो, किसानों को ये तो लग गया है कि हरियाणा पुलिस कम से कम उन्हें अपने इलाके से होकर दिल्ली नहीं जाने देगी, और ट्रैक्टर के लिए पहले मना किया, चलो ट्रैक्टर मान गए वो लोग, फिर पैदल के लिए भी अलाउ नहीं किया। तो इसका ये तो किसानों को साफ सामने उनको पता लग गया है कि हरियाणा से होकर दिल्ली नहीं जा सकते वो, कोई वैकल्पिक मार्ग, कोई और तरीका उनको तलाश करना पड़ेगा। हरियाणा पुलिस तो अडिग है, क्योंकि अगर उनको पता भी लगेगा कि और रास्तों से गुजर रहे हैं, वाया खनौरी गुजरेंगे, वाया हरियाणा गुजरेंगे, जहां भी गुजरेंगे वहां उनकी नाकाबंदी होगी। हरियाणा पुलिस और दिल्ली से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह के निर्देश भी हैं कि किसानों को दिल्ली ना पहुंचा दिया जाए, क्योंकि दिल्ली में एक बार कुछ किसान इकट्ठे हो गए तो धीरे धीरे बड़ा जमावड़ा हो जाएगा पहले की तरह, और सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो शुरुआती स्टेज है, इसी स्टेज पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी, हरियाणा गवर्नमेंट भी और पंजाब भी कुछ हद तक सहयोग दे रहा है और उनको वहीं पर रोक के रखना चाहती है ताकि दिल्ली ना पहुंच सके। मुझे ऐसा लगता है कि किसानों के लिए बहुत बड़ी ये अगली परीक्षा होगी, उनके लिए उतना आसान नहीं होगा। पिछली बार जैसे पहुंच गए थे दिल्ली, इस बार उनके दिल्ली पहुंचना आसान नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार अब बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा। पिछले बार तो बहुत आसानी से हम देखें तो किसान दिल्ली पहुंच गए थे। सुमन, इस बार हरियाणा सरकार का क्या कुछ कहना है, क्योंकि हरियाणा पुलिस इस बार शंभू बॉर्डर पर काफी अडिग नजर आ रही है, किसानों को बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी गई और जिस तरीके से किसानों के साथ रवैया अपनाया गया वो भी हम लगातार देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अब किस तरीके से किसान आगे बढ़ेंगे और क्या सरकार से अपनी मांगे मनवाने का कोई और एक्शन प्लान तैयार होगा? कोई केंद्रीय मंत्री का कुछ बयान सामने आया है, जानकारी दीजिएगा। देखो, दिल्ली में भाजपा सरकार है और हरियाणा में भाजपा सरकार है, और अमित शाह के सीधे सीधे निर्देश है हरियाणा सरकार को कि आपके इलाके से होकर किसानों को नहीं गुजरने देना। जब एक बार दिल्ली से इस तरह के आदेश आ गए हैं हरियाणा सरकार के पास, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हरियाणा सरकार किसी की ओर पर, चाहे उन्हें कितनी सख्ती क्यों न करनी पड़े, वो हरियाणा को यहाँ से नहीं गुजरने देगी। अब तो बातचीत का रास्ता जो होगी, अब देखो ना, अब जो किसान है उनका अपर हैंड नहीं रहा। अगर अपर हैंड होता तो हरियाणा या केंद्र सरकार बातचीत के लिए बनाती, अब उनका अपर हैंड नहीं रहा, इसलिए उनको हो सकता है केंद्र सरकार के आगे थोड़ी बहुत अपने झुक कर समझौता करना पड़े और फिर रास्ता निकालना पड़े। फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि किसान जो है, खासतौर पर पंजाब के किसान, कोई बड़ा प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे जिसको लेकर सरकार झुकेगी, हरियाणा झुकेगा या सेंटर झुकेगा, ऐसा फिलहाल नजर नहीं आता। सुमन, लेकिन हरियाणा सरकार ने यह भी कहा है कि क्या किसानों ने दिल्ली कूच करने के लिए इजाजत ली है? अगर इजाजत ले लेते तो शायद उनको दिल्ली भेजा जा सकता था। तो ये तो कागजी कार्रवाई थी, इजाजत देता कौन इजाजत? इजाजत देने मतलब नहीं था। जब दिल्ली ने सीधा सीधा हरियाणा सरकार को ये कह दिया है कि आपके इलाके से होकर दिल्ली नहीं आ सकते किसान, उस वक्त परमिशन तो डीसी दे सकता था, होम मिनिस्टर दे सकता था, यहीं से मिल सकती थी परमिशन। परमिशन क्यों देंगे वो? ये तो एक कागजी कार्रवाई थी, परमिशन ले लेना भाई, फिर निकल जाना। तो परमिशन देगा कौन इनको जाने के वहां पे?
चलिए, बहुत शुक्रिया सुमन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पुलिस की कार्रवाई के बाद अब किसान वापस लौटे हैं। आपको बता दें अब मीटिंग में आगे की रणनीति तय होगी।